बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, बात करेंगे कराची की। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इंशाल्लाह कराची पे जो है वो कंटिन्यू अब जो है वो व्लॉग्स स्टार्ट करेंगे कराची के मसाइल पर, कराची के इश्यूज़ पर। और वैसे तो अभी जो तसलसल है वो आज ये समझ लें कि उसकी दूसरी वीडियो है। और तसलसल क्या है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जो है वो कराची में रेंजर्स को इख्तियारात दिए हैं ग्रैंड ऑपरेशन के। किन लोगों के खिलाफ इख्तियारात दिए हैं? माफियाज के खिलाफ। कौन सी माफियाज के खिलाफ? ज़मीनों पे कब्जे में मुलविस माफियाज के खिलाफ, यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात में मुलविस माफियाज के खिलाफ, यहाँ पे काम करने वाले वाटर माफिया के खिलाफ, यहाँ पे काम करने वाले जो डिफरेंट माफियाज हैं। वैसे माफियाज के हवाले से मैं आपको जो है वो बताता चलूँ कि कराची में तो हर काम ही अब जो है वो ऐसे होता है कि जैसे कोई माफिया के ज़ेर असर हो। तो जनरल आसिम मुनीर ने रेंजर्स को इख्तियारात दिए हैं। स्मगलिंग, ईरानी पेट्रोल माफिया, लैंड ग्रैबर माफिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन में माफिया, और इसके अलावा जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर पे के रेंजर्स जो है वो एक्शन ले। पर आज तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए हैं कि जी आपने जो है वो इन तमाम माफियाज के खिलाफ एक्शन लेना है। पिछले कुछ अदवार की कहानी जो है वो ये है कि कराची में सबसे पहले ज़मीनों पे कब्जा करने में मुलविस माफिया, उसके बाद कराची में पेट्रोल माफिया, उसके बाद कराची में वाटर टैंकर माफिया, हाइड्रेंट माफिया। उस हाइड्रेंट में मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से पानी चोरी करके कमर्शियल जो साइट एरिया और दीगर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ बेचा जा रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, ये तो बड़े माफिया हैं। छोटे पर आ जाएं, यहाँ मतलब हर चीज़ जो है वो माफिया है। देखिए, चिंची का मामला ये है कि एक तो विदाउट परमिट चलने वाला शहर में ये माफिया, इसके बाद हर सिंगल पर एक पर्ची सिस्टम मौजूद, एक माफिया मौजूद कि जी आपने जब तक पर्ची नहीं बनवानी है आपका चिंची नहीं चलेगा। और उस चिंची की हालत ज़ार आप देख लें कि ये इंटरनेशनल शहर में जो है ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। तो ये सब कुछ तो है अपनी जगह। एक सवाल जो हर शहरी को करना चाहिए, और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि देखें, कोई भी माफिया काम कर रहा है, वो माफिया बगैर पुलिस की मिली भगत से काम नहीं कर सकता। वो माफिया जब तक हिस्सा ना पहुंचा दे काम नहीं कर सकता। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, इन माफियाज के खिलाफ तो आपने कार्रवाई करनी है, और हम इसको मुकम्मल सपोर्ट भी करते हैं, इसका खैर मकदम भी करते हैं और आपके शाना बशाना खड़े हैं। पर जिनकी छत्र छाया में ये माफियाज काम करती हैं उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई होगी? जिनकी ज़ीरे सरपरस्ती ये माफियाज काम करती हैं, या जिनका काम इनको रोकना होता है और वो इनसे पैसे लेके जो है वो इनको ये काम करने देते हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई होगी? एक तो सवाल ही है। दूसरा, ये सारा करप्शन और इस करप्शन में मुलविस एक इदारा जिसका नाम है एंटी करप्शन, जरा उसका हाल देखिए कि पिछले 2 साल में रिकॉर्ड में है कि उन्होंने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर, किसी इदारे पे छापा नहीं मारा है। वजह है माफिया। कौन सी माफिया? पट्टा सिस्टम माफिया। अब तो माफिया ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अब नाम जो है वो हो गया है पट्टा सिस्टम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, पट्टा सिस्टम। केडीए है, पट्टा सिस्टम। पेट्रोल माफिया है, पट्टा सिस्टम। वाटर टैंकर माफिया है, पट्टा सिस्टम। हाइड्रेंट माफिया है, पट्टा सिस्टम। चिंची है, पट्टा सिस्टम। कचरा उठवाना है, पट्टा सिस्टम। इस शहर में कोई अगर तरक्याती काम करना है तो पट्टा सिस्टम, ठेका चाहिए तो पट्टा सिस्टम। तो इस पट्टा सिस्टम में जितना करप्शन हुआ है, ये करप्शन पकड़ना, ये करप्शन रोकना तो काम था एंटी करप्शन का। एंटी करप्शन नाम का इदारा इस पूरे अमल में जो है वो बुरी तरीके से जो है वो नाकाम हुआ है। इस एंटी करप्शन में 2 बड़े जिक्र मैं भी आपको करता चलूं, और इन दोनों चीज़ों पर भी मैं आपको अगले व्लॉग में डिटेल दूंगा। एक तो मैंने हाइड्रेंट माफिया के हवाले से बात करनी है कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है। दूसरा,
एंटी करप्शन को बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे। कैसे साथ लेकर चलेंगे? एंटी करप्शन ने बड़ी इंक्वायरियां बंद करी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एंटी करप्शन की कोई कार्रवाई नहीं है। आप कंप्लेन करें, वो थोड़े अरसे रखेंगे, उसको रेफर टू डिपार्ट कर देंगे कि जी हमने इसको डिपार्टमेंट को जो है वो मुंतकिल कर दिया है, आप डिपार्टमेंट से रब्ता कर लें। भाई डिपार्टमेंट की करप्शन के खिलाफ आपके पास आए थे, आपने उसको फिर जो है वो डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। अगर डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा होता तो फिर एंटी करप्शन के पास क्यों आना था हमने? तो एक तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, दूसरा कुछ इंक्वायरियां बंद हुई हैं। अभी जो 60 नाम डाले गए हैं, जो जिनका जो है स्टॉप लिस्ट में नाम है, जीएफएस बिल्डर, अली टाउन, जीएफएस में नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, फेज 1 फेज 2, पोल्ट्री लैंड, जितना पोल्ट्री लैंडों पर काम हुआ है उसके हवाले से एंटी करप्शन के पास जो इंक्वायरियां गई हैं वो बंद कर दी गई हैं। उस पर तमाम सबूतों के साथ, तमाम प्रूफ के साथ इंशाल्लाह जो है वो एक वीलॉग करूंगा आने वाले 2-4 दिन में, और इंशाल्लाह ऐसे चशमकुशा हकाइक के जो वो आपको बताऊंगा। तो कराची की जमीनों पर गोटाबाद के नाम पर, सोसाइटियों के नाम पर जिस तरीके से खुर्द-बर्द हुई है, इन सब की तहकीकात करवाने की जरूरत है। जहां जहां माफिया बन के सिस्टम के जरिए काम किया गया है, जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इनकी कमर नहीं टूटेगी, जब तक इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, आप आज करेंगे ये फिर कल मुतारिक होकर फिर कौम को इसी दलदल में जो है वो धकेल देंगे। तो लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि इन तमाम माफियाज के खिलाफ, इनकी सरपरस्ती करने वाले सरकारी जो इदारे हैं उनके खिलाफ, और एक चीज और कि एंटी करप्शन को देखें कि एंटी करप्शन की कारकर्दगी क्या है। पिछले 2 साल में एंटी करप्शन ने काम क्या किया है, जरा एंटी करप्शन, ये शहरियार महर सिस्टम कौन सा सिस्टम था, जरा इसका जो है वो जायजा लें। कहां कहां कार्रवाई की गई है, जरा एंटी करप्शन के अफसरान के रिकॉर्ड खंगाले जाएं, इनके असासे खंगाले जाएं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। तो हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि जी बिल्कुल होना चाहिए इस सिस्टम के खिलाफ। अब कराची को कम से कम जो है वो स्टेबल, और कराची से पूरे पाकिस्तान को जो है वो स्टेबल होना चाहिए। पर जरूरत इस अमर की है कि इन तमाम पट्टा सिस्टम माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो मैं एंटी करप्शन के हवाले से अब चीज़ें सामने इंशाल्लाह आपके लेकर आ रहा हूँ। कुछ चीज़ें आई हैं, वर्किंग हो रही है, उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बगैर किसी ठोस सबूत के आपके सामने जो है वो नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह एंटी करप्शन के हवाले से भी, चंची माफिया के हवाले से भी, हाइड्रेंट माफिया के हवाले से भी आने वाले व्लॉग्स में जो है वो इंशाल्लाह आपसे जो है उस पर डिस्कस होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियोस पसंद आती होंगी। तो अपना फीडबैक जो है वो लाजमी दिया करें, और जो क्योंकि आपके फीडबैक से जो है एक तो हौसला बढ़ेगा, दूसरा ये है कि हमें काम करने में जो है वो मज़ा आएगा। तो जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, आप मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह।